Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 21। इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 3.2 में 6th प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं। प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेना है, बहुत ही जरूरी है। इस टाइप का हमने एक प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, उसको हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। उस टाइप को हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद आगे कभी इस टाइप के प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं तो आपको उसको सॉल्व करने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम समझ लीजिए अच्छे से। क्या दिया गया है? सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300। यानी पहले 55 की वैल्यू 3300 है, ये आपको पहले ही मालूम है। यहाँ पे क्या मालूम है आपको? सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300। यानी आपको यस 55 यहां पर मालूम है। सीधा क्या आपको इन्फॉर्म किया गया है? तो सही बात है, आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। पहले 55 टर्म की सम, पहले 55 टर्म्स की सम आपको दी गई है, तो उसको मैं पहले ही नोट कर रहा हूं। यस 55 इज इक्वल टू 3300। और उसके आगे प्रॉब्लम दिया गया है, पूछा गया है फाइंड इट्स 28th टर्म। अच्छे से आप देख लीजिए, आपको 28th टर्म फाइंड करनी है। अब 28th टर्म फाइंड करनी होगी, या फिर 10th टर्म फाइंड करनी होगी, या फिर 4th टर्म फाइंड करनी होगी, तो आपको nth टर्म फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जिसको हमने 3.2 में कवर किया है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसमें, हमने nth टर्म का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था। फॉर्मूला था Tn इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। यानी आपको T28 अगर फाइंड करना है तो आपको n मालूम है, 28th टर्म मालूम होनी चाहिए। तो n 28 है, a की जगह a, n की जगह 28 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 27d, यानी आपका 28th टर्म होगा। इसी टाइप का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है 3.2 प्रैक्टिस सेट में। तो ये दो बातें आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। यन आपको मालूम है और उसका ही यूज करके आपको 28th टर्म की तरफ जाना है। तो चलो मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करके दे रहा हूं। ये दोनों बातें आपको मालूम है, ऐसे समझ कर ही आगे जा रहे हैं हम, और डिस्कस किया है तो मालूम हो ही गई है आपको। तो सॉल्यूशन में देख लीजिए, हियर हमें जो मालूम है वो बात हम ले लेते हैं। यहाँ पे यस 55 इक्वल टू 3300। ओके, बाय सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फॉर्मूला यस n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 बिग ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। चलेगा? आपको 55th टर्म की सम मालूम है, तो n 55 हो जाता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर 55, यहाँ पर 55 और यहाँ पर भी 55 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा यस
55 इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। सीधे तरीके से आप देख पाते हो 55 टर्म्स सॉरी 55 टर्म्स की सम आपको मालूम है, तो टर्म्स कितनी है 55, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 55। तो n की वैल्यू 55 है, तो मैंने n की जगह 55 लिख दिया। यहां पर भी 55 और यहां पर भी 55। ए तो ये मालूम नहीं है, डी तो डी ही लिख दिया है मैंने। अब इसको एक अच्छी बार समझ लीजिए, यस 55 की वैल्यू आपको मालूम है, यानी पहले 55 टर्म की सम आपको मालूम है। मैं यहां पर नोट कर देता हूं 3300 इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 55 माइनस 1 54 डी 2a प्लस 54 डी। आप देख पाते हो यस 55 की वैल्यू मैंने लिख दी 3300 इक्वल टू के नीचे ही इक्वल टू 55 बाई 2 एज इट इज, 2a एज इट इज प्लस एज इट इज, इसका कैलकुलेशन कर दिया मैंने 54d बन गया ये। अब इसको आप अच्छे से देख पाते हो तो आपको समझ आता है a प्लस 27d बनेगा जब इसमें से आप 2 कॉमन निकालेंगे। यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 इंटू 27 है 54 2a प्लस 54d, तो इसमें है 2 इंटू 27। मैं यहां से और यहां से अगर 2 कॉमन निकालता हूं तो a प्लस 27d बचता है, और a प्लस 27d ही है 28th टर्म। आपने पहले देखा होगा तब आपको दिखा होगा 3300 डिवाइडेड बाय, मैं 55 यहां पर ले लेता हूं 55 इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन निकालता हूं तो 2 बाय 2 बनेगा। इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो है ही यहां पे, और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 27d। 2 तो कैंसल हो जाएगा, मैं इन दोनों को 11 से डिवाइड कर लेता हूं। 11 3 जार 0 डिवाइडेड बाय 11 5 जार, 5 से डिवाइड कर लेता हूं। 5 1 जार 5 6 जार यानी 60, यानी आपके सामने जो है 60, इसका कैलकुलेशन आप अच्छे से देख लीजिए। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं, मगर यहां पर नहीं, अलग तरीके से उधर देख लेते हैं। 3300 डिवाइडेड बाय 55, 11 5 जार 11 3 जार 33, 11 0 जार 11 0 जार, 5 1 जार 5 6 जार 5 0 जार, तो कैलकुलेशन बनता है इसका डिवीजन 60 आता है, यानी आपको मालूम हो जाएगा कि 60 इक्वल टू a प्लस 27d, दैट इज, इसका मीनिंग होगा a प्लस 27d इक्वल टू 60। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। और अब इसी का यूज करके हम 28th टर्म की तरफ जाने वाले हैं। 28th टर्म इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 27d की वैल्यू 60 है, तो आपकी 28th टर्म भी 60 ही है। सीधा प्रॉब्लम और सीधा आंसर बाय nth टर्म फॉर्मूला
Tn इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी T28, क्योंकि हमें 28th टर्म फाइंड करनी है, इसलिए a प्लस ऑफ 28 माइनस 1 इंटू डी दैट इज a प्लस 27d, यानी आप लिख सकते हो T28 इक्वल टू 60। कहां से आया 60? तो फर्स्ट से, इसलिए यहां पर आप रीजन लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो आपको आपके प्रॉब्लम में जो पूछा गया है उसका आंसर आपको मिल गया। आप अच्छे से इसको रिवाइज कर दीजिए। कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके।